मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज का वचन, आज का कलाम तेरे लोगों को शांति देकर जाए परमेश्वर। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग खुलने पाए, और आज पवित्र आत्मा जो इनके अंदर टैलेंट छिपा हुआ है वो बाहर आए। आमीन। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, ये तेरे लोग आज छुड़ाए जाएंगे, दुगना दर पाएंगे। हर आशीष इनकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो इस समय ऑनलाइन ब्रांचें मुझे सुन रही हैं और देख रही हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करे, आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इन लोगों के ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन का बीज जब बोया जाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन्हें बड़ी शांति मिले, और बड़े जो तेरे कलाम को सुनकर जा रहे हैं, आदर देकर जा रहे हैं परमेश्वर, उनके घर में पवित्र आत्मा उन्हें सम्मान मिले, बाहर जाएं सम्मान मिले। तेरा वचन बोलता है धन्य हो तू बाहर आते समय, धन्य हो तू घर जाते समय। पिता परमेश्वर, तूने कहा धन्य हो तेरी कोठड़ी में, धन्य हो तेरे बच्चे, धन्य हो तेरी भेड़ बशु, सब बकरियां, सब बिजनेस तेरे धन्य हो आज से यीशु मसीह के नाम में। जो वचन को सुन रहे हैं और मानने का फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, वो धन्य हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आप धन्य हो रहे हैं। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके हाथ में एक अनॉइंटिंग सोल्ट है, मैं वचन के बाद उसके लिए प्रेयर करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, शाबाश। ये एक अनॉइंटिंग साल्ट है जो आज वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। कुछ नहीं, आज बहुत कुछ होने वाला है। आमीन। अपने पड़ोसी को विश्वास दिलाओ, कुछ नहीं, सारे बोलो कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। अपने पड़ोसी को डराते कैसे हैं? आपसे तो ज्यादा कोई माहिर नहीं होगा। आपको डराना तो आता ही है, डराते कैसे हैं? तेरा कुछ नहीं होगा, तू तो गई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप लोगों को इन वचनों से डराते हैं आज तक। कभी आपने किसी को ऐसे हौसला दिया है, तेरा कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है? कुछ लोग आपको डरा रहे हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे न्याणे का ब्याह नहीं हो सकता, तेरा घर नहीं चल सकता, तेरा मुंडा वलैद मुड़ी दे खेत में काम नहीं कर सकता, वलैद की जाए करेगा जाके। आपको पता नहीं कैसे कैसे ताने उठाने पड़ रहे हो, उठाने पड़ते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? लेकिन आज वचन के सुनने वाले सुन लेना, घोषणा कर रहा हूं, यह भविष्यवाणी आपके लिए, आज के बाद आपके बच्चों का टैलेंट जो अंदर दबा हुआ है बाहर आएगा। जिनका कैरियर दबा हुआ है बाहर आएगा आज। आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मेरे साथ चल सकते हैं? अरे 2 कदम नहीं चल सकते तुम मेरे साथ। मैं फौजी हूं, आई एम सोल्जर, लेकिन अब मैं यीशु मसीह का सिपाही बन गया हूं। अगर कोई मेरे साथ चैलेंज करना चाहता है तो कर ले मेरे साथ खुला चैलेंज, मेरे साथ दौड़ कर देखो। आप सुनो, फौज में कितने किलोमीटर की दौड़ लगाते हो? हैं? 1600? हाँ गलत ना बोल दो। 1600 मीटर की दौड़ होती है। हालेलुया। लेकिन पता नहीं, जब हमने ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें 8 किलोमीटर दौड़ाया गया था। पता नहीं परीक्षा ले रहे थे क्या? लेकिन आपको बता रहा हूं, दौड़ लेना मेरे साथ, पीछे रह जाओगे तुम। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैं इस दौड़ में आपसे पीछे भी रह सकता हूं, लेकिन एक आत्मिक दौड़ में मैं आपसे पीछे नहीं रह सकता। समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी देखा मैंने आपको कितना डरा दिया, मैंने आपको डराया, मैंने कहा जाओ चैलेंज है तुम्हारे साथ, और लोग इतने डर गए वो मेरे साथ लगा ही नहीं सकते रेस। आधे को कहूंगा मेरे साथ रेस लगा, वो लगाएगा नहीं। सारे बोलो हालेलुया। इसी को बोलते हैं विश्वास। समझ रहे? सामने वाले को जब कुश्ती करनी होती है, मैंने कुश्ती भी की, मैं एक बार अखाड़े में चला गया गलती से,
पहलवानी के अखाड़े में। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े। आपने कभी पहलवानी करी है? दंत बैठक लगाई है कभी? एक तो मेरी शक्ल से नहीं लगता होगा आपको, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि मैंने लगाए हैं। अखाड़े में गया हूं पहलवानी करने के लिए, लेकिन वो अखाड़े वाला पहलवान कर रहा था, सामने वाले को देखकर घबराना नहीं, 5 मिनट तक उसके सामने ऐसे ऐसे करते रहना, आजा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया भाई साहब। आज मैंने कहा अखाड़े में भी कोई बंदा आया तो है नहीं। मैं बड़ी देर कूदता रहा, मैंने कहा आजा कौन है, आजा आज कौन है। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा पहलवान आया, उसको देख के मेरी टाइम टाइम फीस हो गई। वो इतना मोटा, इतना तगड़ा, और मैं देख कर ही डर गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया। और मैं वहां से खिसक गया। वो मुझे बुलाते रहे, हेलो हेलो। खिसक गया। मैंने कहा आया मैं जरा। हमारे पास बहाना है, सबके पास बहाना है, 1 नंबर या 2 नंबर। बहाना करके चला गया, वापिस नहीं आया। भाई साहब दिमाग थोड़ी खराब है मेरा, पिटना है उससे कोई, लेकिन आपको विश्वास करना है। आज आपके साथ अखाड़े में एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम यीशु है। वो आपको हराने के लिए नहीं है, वो आपके जीतने के लिए खड़ा है। वो आपका कोच है, समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा काम है कोचिंग देना आज प्रचार में आपको। अगर आपको मेरी कोचिंग समझ में आई तो इस संडे आना, नहीं तो अगले संडे मत आना। नहीं नहीं प्लीज आ जाना। आपकी समझ में आया कि नहीं? लोग बोलते कि नहीं ऐसे, एक बार हमारी दवाई खा के देखो, लगे तो ठीक, नहीं तो पैसे वापस ले जाना। लेकिन हम कोई पैसा वापस नहीं करते किसी का, ना हम दवाई देते। आपको समझना है, हमारी कोचिंग कह रहे कि ये इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि ताकि आपकी समझ में आए। आप संसार की बातों से ज्यादा समझते हैं, लेकिन आज वचन का भेद अगर आपके अंदर गया, मैं कह रहा हूं कोई बच्चा टैलेंटेड है यहाँ पर और उसको शैतान उसकी नौकरी को छिपा के रखा हुआ है, उसके फाइनेंस को छिपा के रखा हुआ है, आपकी आशीषों को छिपा के रखा हुआ है। आज वचन का प्रकाश जैसे खुलेगा, मैं कह रहा हूं आपका कैरियर जो दबा हुआ है बाहर आएगा। आमीन। चाहते हो बाहर आए? कितनी माँ चाहती है, कितने बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा कैरियर में चमके, चाहते हैं चमके। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे अपने टैलेंट को मत दबाओ। सारे बोलो हालेलुया। आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको दबाना नहीं है। अपने टॉपिक लिख लो आज का, अपने टैलेंट को मत दबाओ। मतलब टैलेंट का इंग्लिश हिंदी वाले यूपी वाले समझ लो, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं लगता, वो सोचते रहे टेंट को मत दबाओ। आप सुन रहे हैं, उसका मतलब है टैलेंट का के अपने हुनर को, अपने अंदर के विश्वास को, अपने अंदर के जोश को, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, टैलेंट जो आपके अंदर है, काम करने का टैलेंट, उसको दबाना नहीं है। हो सकता है आपके अंदर स्पीच देने का मन हो, आपको अपने मन को दबाना नहीं है। आपको IAS अफसर बनना है, दबना नहीं है, बनोगे। अपने मन को दबाना नहीं है। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको दबना नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, आप कर सकते हो, अपने विश्वास को दबाना नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन शैतान आपको दबाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे, आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट तो है, पर आपके टैलेंट को कोई किसी ने दबा दिया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा, कितना लोगों ने सुना होगा, आपने कहते हुए सुना होगा, लोगों ने कहा होगा कि हमारा बच्चा 12वीं में बड़ा अच्छा था, इसने इंजीनियर करी, इसने डॉक्टर करा, इसने ये फलानी पढ़ाई करी। लेकिन उससे पूछो कमाता कितना है, तो वो बताएगा कि अभी मैं बेरोजगार हूं। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? आप गवर्नमेंट के पास नौकरी हो ना हो, लेकिन याद रखना मेरे परमेश्वर के पास एक जॉब है, वो आज मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास करना, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। कहता है, कह रहा है कि इसने बहुत टैलेंट होगा, आपके पास हुनर होगा। कह रहा आज बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, कि लकड़ी का काम जानते हैं, बाडी का काम जानते हैं, बेल्ट का काम जानते हैं, जूते बनाने का काम जानते हैं। आपके पास टैलेंट है, कैसा भी टैलेंट है। आप खड़े खड़े मकान बेच देते हो, आप खड़े खड़े बंदे को भी बेच देते हो, आपके अंदर टैलेंट है। हाँ, डीलर की बात कर रहा हूँ, आपको समझना है। क्यों रजिंदर मलिक? डीलर ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े बेच देते हैं सब कुछ। किसी माला किसी का बेच दिया, किसी का बिना रजिस्ट्री का नहीं। आपको सुनना है, कहता आपके अंदर कैसा भी टैलेंट हो,
लेकिन अपने टैलेंट को आज परमेश्वर के सामने बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? कहता जब आप चर्च के अंदर आए, अपने टैलेंट के लिए आज परमेश्वर से मांग कर जाना है, बाहर आएगा वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जो लोग अपने टैलेंट को कहता मांगते नहीं, परमेश्वर से मिलता नहीं है। कह रहा है कि आज आपका टैलेंट किसी ने दबा दिया है, क्योंकि आपके पास हुनर तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके बच्चे को क्यों दबा दिया गया? आपके कैरियर को क्यों दबा दिया शैतान ने? क्यों दबा दिया लोगों ने? क्योंकि उनके पास टैलेंट था, उनके पास हुनर था, लेकिन वो वकील की पढ़ाई थी, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आपके पास कहता है कि सब कुछ है, लेकिन आपके पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी देखो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कितने लोगों को पता है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? ऊपर उड़ रहा है कि नहीं? विश्वास करो उड़ रहा है, लेकिन उसके पास टैलेंट है उड़ाने का, प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास उतरने का। वो ताजपुर में उतरना चाहता, लेकिन जगह ही नहीं है उतरने की, नहीं है ना। कहता बाजू वाला खेत लेना पड़ेगा कि नहीं? वहां पर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि नहीं? आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं एक बड़ी आशीष का हेलीकॉप्टर आज रात आपके सिर पर, आमीन बोलने वालों के सिर पर, कैरियर बनाने वाला हेलीकॉप्टर, चंगाई देने वाला हेलीकॉप्टर, आपको छुटकारा देने वाला हेलीकॉप्टर, दुष्ट आत्मा से आजाद करने वाला हेलीकॉप्टर, जिसका नाम यीशु है, वो आपके अंदर आना चाहता है, वो जगह ढूंढ रहा है। प्लेटफॉर्म आप है। कह रहा आप वो प्लेटफॉर्म में अगर आप कहें कि प्रभु मैं तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं, आज रात वो अपना हेलीकॉप्टर आपके अंदर उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। चंगाई देगा आज वो, बरकत देगा वो, जो शैतान ने छिपा रखा है आपका कैरियर चमकाएगा इस साल के अंदर। आमीन बोलने वाले, क्या आप चमकने देंगे कि नहीं? समझ में आया? हेलीकॉप्टर को एक हेलीपैड की जरूरत है। आज यीशु मसीह को दुनिया में चमत्कार दिखाने के लिए प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। वो आप हैं। अपने लिए ताड़ी बजा लो आज। यीशु मसीह को प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कहीं ऐसे लोगों ने भी ताड़ी बजाई है जो 1 मिनट की प्रार्थना भी नहीं करते। अपने लिए बजाई है। जो 1 मिनट की प्रार्थना करता है वो ताड़ी बजा लो। जो 1 सेकंड की प्रार्थना करता है अपने लिए वो ताड़ी बजाओ। शाबाश। इनके कान सुनने लगे। सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। कितने कह रहे थे खुश हो गए? आमीन। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका नाम क्रिश्चियन में रखेगा, लेकिन आपको एक भी आशीष नहीं मिलेगी। याद रखना, अगर आप अपने प्रार्थना का लेवल टाइम बढ़ाते हैं, घंटों की प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका नाम खाली क्रिश्चियन ही रखेगा, पूरी दुनिया में चमकाएगा यीशु मसीह का नाम। वादा है, बोलते हैं मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आपका नाम आज महान हो, आपके बच्चों का नाम महान हो, आपकी कंपनी, आपकी कैरियर का नाम महान हो। परमेश्वर महान बनाना चाहता है, लेकिन शैतान आपको रोकता है, इंसान आपको रोकता है, आपके अपने आप को दबाना चाहते हैं। परमेश्वर दबाना नहीं चाहता। सुनो, कोई पास्टर यहां पर ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो वो कहे परमेश्वर इस पास्टर को भी मेरे से बड़ा पास्टर बना दे। मेरे अंदर भी ऐसा हृदय नहीं है। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? सब ये चाहते हैं मेरे से बड़ा इंजीनियर इसको बना दे। चाहते हैं कोई ऐसा मेरे से बड़ा डॉक्टर बना दे परमेश्वर इसको। हाँ, जिसकी उम्र हो जाती है ना 90 साल, मुंह में दांत नहीं रहते, आंख नहीं रहती, तो वो जरूर बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे को तो इसको बना दे। वो जरूर कहेगी बना दे। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको शैतान दबाना चाहता है, इंसान दबाना चाहता है। आजकल के इंसान ऐसे ही करते हैं। अच्छा, हमारे सामने पास्टर बनेगा, करा ऐसे अंडे को हम फोड़ देंगे, बाहर ही नहीं आने देंगे, बच्चे को बाहर ही नहीं आने देंगे। समझ रहे कि नहीं? मुर्गे का जो अंडा होता है ना, अगर उसको थोड़ी देर मुर्गी उस पर बैठ जाए ना तो बच्चा, और उसको संभाल ले तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन जब उसको मार्केट में दे दिया जाता है ना तो वो खराब हो जाता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे को संभालते नहीं है, पास्टर संभालते नहीं है। कई बार
कई बार विश्वासी संभालते नहीं हैं एक दूसरे को, हम अपने परिवार को संभालते नहीं हैं, उसको और ज़्यादा हम पुश करने की बजाय हम उसको धक्का दे देते हैं, चल तो कुछ नहीं कर सकता, और वो एक दिन मार्केट में चला जाता है। मार्केट में समझ रहे ना, अनाथों के हाथ में, बेसहारा के हाथ में, शैतान के हाथ में पड़ जाता है, पापियों के हाथ में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कह रहा सीखने के लिए सिखाया। आज हो सकता है आप, बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड में हैं। आज लोग तरक्की इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड है, एक घमंड है उनके अंदर। उनको अपने पैसे पर, शोहरत पर, उनके अपने टैलेंट पर घमंड है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बोला हालेलुया। जिसमें अगर नाम यहोवा का नहीं है, यीशु का नहीं है, तो आपका टैलेंट बेकार हो सकता है। पहला शमूएल 16:23 पढ़े हम, देखें जरा। दाऊद के पास बचपन से एक टैलेंट था। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद का रंग गोरा था, दाऊद बहुत सुंदर था, दाऊद ताकतवर था, और दाऊद को शुरू से, देखो क्या चीज मालूम है, शुरू से पता है दाऊद को भाले चलाने आते हैं, तीर चलाने आते हैं। दाऊद छोटी उम्र से, मैं कह रहा हूँ 18 साल की उम्र से ही उसको तीर चलाने, भालू चलाने आगे, और उसने शेर और भालू को फाड़ दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने बड़े बड़े जानवरों को फाड़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर कितना बड़ा एटीट्यूड आ गया होगा, अच्छा जब मैं शेर भालू को मार सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसको कितना उसके अंदर होगा, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया अपनी लाइफ में। उसके रिश्तेदार, उसके परिवार उससे नफरत करते रहे, नफरत पर नफरत करते रहे। उसके पास टैलेंट था, मैं फिर कह रहा हूं, गरीब घर का लड़का है लेकिन टैलेंटेड है। प्लेटफॉर्म नहीं है इसके पास, टैलेंटेड है। ओए इधर उधर नहीं देखना, इधर देखो, सुनो। टैलेंटेड है वो लड़का, और लेकिन हुनर है उसके पास, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास। एक दिन कहता हूं उसको समझ में आ गया, कहता है मेरे पास सब कुछ है, भालू को फाड़ सकता हूं, चीते को फाड़ सकता हूं, शेर को फाड़ सकता हूं। उसने गुलेल निशाना लगाता था, 1 सेकंड में निशाना, कहीं भी सही निशाना लग जाता था उसका। और आज आप गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगाते हैं, फ्लॉप। शादी में निशाना लगाते हैं, फ्लॉप। खुद भी चले जाते हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं, फ्लॉप। एक भी लड़की आके आई लव यू नहीं बोलती, खड़े हो जाते हैं अपने आप ही मर्जी से शराब के ठेके पर। आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपका फ्लॉप हो रहा है, फ्लॉप, क्योंकि आप पूरी दुनिया पाप का जीवन जी रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता उस व्यक्ति को जब समझ में आया, कहना उसकी मुलाकात एक रात नबी से हो जाती है, एक प्रॉफिट से हो जाती है, और वो प्रॉफिट उसके लिए क्या करता है, कहता उसको मिलता है रास्ते में और उसके ऊपर हाथ रखता है, उसको बोलता है जा मैं तेरा आज से अभिषेक करता हूं। कहता है अब से तेरा टैलेंट दबा नहीं रहेगा, अब से तेरा कैरियर दबा नहीं रहेगा, अब से तेरा हुनर दबा नहीं रहेगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, तू राजा बनेगा। और वो हैरान हो जाता है, वो कहता है यार ऐसे कैसे? और देखो उसके ने उस दिन से, कह रहे हैं कि उस दिन से उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उस दिन से उसने सबसे पहले एक टैलेंट शुरू किया, उसने घर पे तबला बजाना शुरू कर दिया। क्या बजाना शुरू कर दिया? साज बजाना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि सारंगी बजाना शुरू कर दिया। और पढ़ेंगे बाइबल में, देखो क्या लिखा। जब जब परमेश्वर की ओर से वे आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि जिस दिन दाऊद प्रार्थना करने लगा, सारंगी बजाने लगा, उसका कैरियर बनने लगा। बोलो हालेलुया। उस दिन उसको पहली बार राजा के महल में बुलाया गया, क्योंकि राजा को दुष्ट आत्मा तंग करती थी। और उसके बाद वो बेरोजगार था। हो सकता है आप भी बेरोजगार हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपने सारंगी बजाना, गीत गाना, वायलिन बजाना, गिटार बजाना सीख लिया, प्रार्थना करना सीख लिया, एक दिन राजा के महल में प्रार्थना करने के लिए बुलाए जाओगे चर्च। क्या आमीन बोलकर तैयार हो के नहीं? उसने देखा मेरा टैलेंट इंजीनियर का बेकार है, डॉक्टर का बेकार है, सब कुछ बेकार है, मेरा पैसा बेकार है। लेकिन उस दिन उसने गीत गाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और उसी समय दाऊद को महल में बुलाया गया राजा के सामने। और शाऊल को दुष्ट आत्मा तंग करती थी, और उसी समय
जब लिखा जब जब वो वीणा बजाता तब तब दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाती और उसको बड़ा चैन मिलता। याद रखना, ये भविष्यवाणी आपके लिए है। आपके पास टैलेंट है या नहीं है, आपके पास हुनर है या नहीं है, आपने बहुत पढ़ाई किया होगा लेकिन आप अनपढ़ हैं या फिर आप अनपढ़ हैं, आपका कैरियर कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा। मैं कह रहा हूँ आज से कह रहा फैसला ले लो, परमेश्वर मैं तेरे लिए गीत गाया करूंगा, बजाया करूंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना किया करूंगा। मैं कह रहा हूँ एक राजा आपको कॉल करने वाला यही लड़का चाहिए, यही गवर्नमेंट फोन करने वाली है, यही लड़का चाहिए। कोई मकान बेचने के लिए बेस्ट डीलर को नहीं, आपको बुलाने वाला है। कोई बड़ी कंपनी खोलने के लिए आर्किटेक्ट को नहीं, आपको बुलाने वाला है। आपके टैलेंट की पहचान परमेश्वर कराएगा। याद रखना, जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे दाऊद की तरह, तो आपको काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम। सुन तो लो पहले ही आमीन। दूसरों का काम तमाम करने के लिए नहीं मिला है, कह रहा काम पर काम मिलता चला जाएगा आपको यीशु मसीह के नाम। कैरियर बनने वाला है, आपको फैसला लेना है। बोलो हालेलुया। आप तैयार हो गए? नहीं। गलती माँ बाप की है, वो अपने बच्चों को तबला बजाना नहीं सिखाते, गीत गाना नहीं सिखाते, सारंगी बजाना नहीं सिखाते, क्योंकि जब उनके बच्चे बर्तन लेके ऐसे चम्मच से कर रहे होते हैं ना, परमेश्वर ने पहले से उनके अंदर टैलेंट डाला होता है। वो चम्मच, छोटा बच्चा 2 साल का भी चम्मच लेके ऐसे कर रहा था, टन टन टन, माँ कहती थी वाह खराब कर रहा है, उसका टैलेंट वहीं। परमेश्वर ने कहा था उसको तबला बजाने के लिए। सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर बोलता है उस बच्चे के अंदर, मन में डालता है, चल। वो थोड़ी देर में फिर जाता है, वो कहीं जाएगा दरवाजे पर चम्मच लेके, ठम 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 ठम, बाप आएगा तेरे कान के नीचे दूंगा, कुछ नहीं बजाना, कुछ नहीं बजाना, कैरियर दफन। अब वो बोलता है, माँ बोलती है बेटे चुप कर। जहाज में बच्चे को लेके जा रहे होते हैं, बच्चा रो रहा है और माँ, आजकल की माएँ क्या कर रही होती हैं, एप्पल का फोन निकालो, एप्पल का फोन निकालो, देखो तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो फोन में देखो। और बच्चा, आजकल के बच्चे इतने शांत, मोबाइल देख रहे हैं। 6 महीने का बच्चा मोबाइल देख रहा है, 8 महीने का बच्चा मोबाइल देख रहा है, कह रहा क्या कैरियर बनेगा उसका। हालेलुया। हैं? फिर मम्मी कहती है मेरा बेटा ना गंदी फोटो में देखने लग गया बड़ा होके। अरे वो कैसे? पहले तो तूने उंगली दिखाई थी ना 6 महीने पहले, देखना ऊपर करता रहा, ऊपर करते रहो, ऊपर उंगली सिखाइए उसको, ऊपर करते रहो, वीडियो आएगी, एक और आएगी, एक और आएगी। और 6 साल बाद एक ऐसी वीडियो आई, 8 साल में बीड़ी पीने लगे। हालेलुया। आप दबा रहे हैं कैरियर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप गीत बजाने वाले, गाने वाले के पास शैतान नहीं, बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा रहता है। चर्च कह रहा कब चैन मिला दाऊद को, शाऊल को? कह रहा जब वो तबला बजा रहा था, जब वो सारंगी बजा रहा था, जब वो गीत गा रहा था। याद रखना, अगर आपको आज तक भी आपकी बीमारी ने चैन नहीं दिया, आपके पैसे ने आपको चैन नहीं दिया, आपके लड़के ने आपको चैन नहीं दिया, आपका पति रोज शराब पी कर आता है और आपको चैन नहीं देता, मैं सारी औरतों को कह रहा हूँ गेट पे बैठ जाना, ढोल लेके बजाते रहना अपने आप। मैं कह रहा हूँ आज रात आपको बड़ा चैन मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम। हेलो, ढोल ये वाला नहीं जो 500 किराए पर लाते हो, प्रभु के गीतों वाला। किसी को लाना नहीं किराए पर। आपकी 10 उंगलियां ये 10 तार वाली उंगलियां बननी चाहिए। दाऊद बोलता है मेरी ये उंगलियां 10 तार वाली उंगलियां होंगी। आपके पास तबला है या नहीं है? पैसे है या नहीं है? कह रहा इसी को तबला बना लो आज। समझ रहे कि नहीं? कहते हैं कैरियर जो छिपा हुआ है बाहर आएगा। आमीन बोलने वालों। आपको अपने पड़ोसी को बोलो मेरा टैलेंट दबा मत। सारे बोले हालेलुया। मेरी दादी को एक बार दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। उसको 3 दिन लगातार, काफी बुजुर्ग थी वो, माता की तरह बैठी एक इधर, काफी बुजुर्ग थी वो, और जो मेरे चेस्ट में से उठ उठ के भागते ना उनको भी पकड़ लेते कई बार। तो सुनो, आपको सुनने वचन के बीच में से उठना नहीं है। आपको पानी की प्यास लगे, कुछ लगे, 2 मिनट बैठो। मेरी दादी को दुष्ट आत्मा ने, मतलब ऐसे नहीं, वो जब ये आंख बंद करती उसको सांप नजर आता, आंख बंद करती मुर्दे नजर आते, और वो करती आए रे
खा लिया रे। मैं कहा क्या हो गया? कह रही सांप आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसी समय दादी मेरी विश्वास नहीं करती थी और मैंने कहा मैं दादी आज तेरे लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा तू ठीक हो जाएगी। दादी को मालूम था कि बजिंदर सिंह में ना सुर है ना ताल है। मैंने कहा बजिंदर सिंह के हाथों में कमाल है। मैंने कहा तू चिंता न कर। मुझे कहती ना सुर है ना ताल है। जब मैंने गाना शुरू किया कहती ना सुर है ना ताल है, क्या बेसुरा सा गा रहा है। मैंने कहा मुझे गाने दे जो मैं गा रहा हूँ, मैं फिल्म ही नहीं सुना रहा हूँ। कहते नहीं हमारे सत्संग में तो इतना बढ़िया बढ़िया गीत गावे। मैंने कहा हमारे सत्संग में मैंने कहा सिर्फ ताड़ी बजाते हैं दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। हालेलुया। मैंने कहा विश्वास करना आज यीशु का नाम। मैं कह रहा हूं कि हमने गीत गाया, आपको गाना आए ना आए, बजाना आए ना आए, कोशिश करना है। आज रात पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। चर्च आमीन। आपके अंदर टैलेंट है, गीत गाने का टैलेंट है, आपके अंदर साज बजाने का टैलेंट है। समझ रहे हैं? कह रहा है स्याही उसी की जो लिखना जानता है। सारे बोलो स्याही उसी की जो लिखना जानता है। इसका मतलब स्याही बोलती है लिखने वाले, कह रहा है जी लिखने वाले के पास जाती है स्याही, वो कहती है इसके अंदर टैलेंट है। अनपढ़ के पास जाती है स्याही, ये देख अनपढ़ बैठी, उसको लिखना ही नहीं आता, उल्टा सुल्टा लिख रही है। स्याही उसी की जो लिखना जानता है। कह रहा साज उसी का जो बजाना जानता है। ढोलक उसी के पास जाएगा जो बजाना जानता है। वो ढोलक वाला खड़ा जा, ढोल वाले, ढोल वाला देख, हाँ बजा के दिखा जरा इसको, बजा जरा, हाँ बजा बजा, बस 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 बैठो बैठो बैठो, बस 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 बस। देखा पैसे बुरे हो गए कि नहीं इसके? आपको सुनना है। कह रहा है स्याही उसी की जो लिखना जानता है, ढोल उसी का जो बजाना जानता है। ये ढोल किसी और के गले में नहीं डला। समझ रहे हैं? और यीशु मसीह उसी का जो उसका नाम लेना जानता है। आमीन। समझ में आए? और प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है। आमीन। और वचन के बीच में चुपचाप बैठना जानता है। समझ गए? नहीं तो सुर ताल में खो दूंगा सारी आज। आपका टैलेंट कोई माइकल लाल नहीं दबा सकता। आपके अंदर एक टैलेंट है। अगर आपके अंदर ताड़ी बजाने का भी टैलेंट है, सुनो, हालेलुया बोलने का टैलेंट है, गवाही देने का टैलेंट है, किसी के कान में फूंक मारने का टैलेंट है, यीशु के पास चली जाओ, यीशु के पास, इतना सा बोलने का टैलेंट है। कहता आज रात आपके हालात बदलने वाले हैं। चर्च आपका कैरियर ऊपर आएगा। दाऊद को जिस दिन पता लगा कि मुझे करा के परमेश्वर के नजदीक रहना है, उस दिन से उसका नाम होने लगा, फेमस होने लगा वो। उसके बाद 17 के 45 में देखो कि गोलियत नाम का एक आदमी मारने के लिए आ गया। और उसी समय उसके जो भाई थे मुझसे उम्र में बड़े थे, मुझसे 20-20 साल उम्र में बड़े थे। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे पहले नौकरी करते हो, उन्होंने 2 कोठियां भी बना ली हो, लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हो। याद रखना तुम उनसे डबल स्टोरी नहीं, उनसे 4 गुना स्टोरी बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता यहाँ पर दाऊद के बारे में पढ़ते देखो कि दाऊद के भाई उसे दबा रहे थे गोलियां से। कौन डर गए? जिनके पास भाले थे, जिनको तीर चलाने आते थे, बड़े बड़े योद्धा थे, माहिर थे, डर गए उसके भाई और छुपकर करे झाड़ी के पीछे बैठ गए। और उसी समय दाऊद जब गया खाना लेकर अपने भाइयों के लिए युद्ध में, तो उसने कहा अरे भाइयों तुम युद्ध में कह रहा छुप कर क्यों बैठे हो, सामना क्यों नहीं करते दुश्मन का? उसके भाई का जवाब पता क्या था? कह रहा था चुपचाप बैठ जा, हमारी भी गर्दन कटवाएगा, कहता और खुद भी मारा जाएगा। लेकिन दाऊद का क्या जवाब था? दाऊद का जवाब ये था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे अंदर टैलेंट इसलिए डाला, तुम्हारा कैरियर कहाँ गया, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ गया? दाऊद ने क्या कहा? कहता कि मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए, मैं जाऊंगा गोलियत से लड़ने के लिए। आज कह रहा कि परमेश्वर को कोई बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ एक आदमी को चंगाई दिलाने के लिए छोटा सा बच्चा भी जा सकता है। मैं जाऊंगा परमेश्वर के लिए, मैं जाऊंगा किसी के पास, मैं जाऊंगा दुआ करने के लिए, मैं हाथ उठाऊंगा दुआ करने के लिए। परमेश्वर आज रात एक छोटे से बच्चे को भी इस्तेमाल करने वाला। चर्च आपके पड़ोस में हीलिंग होगी, आपके पड़ोस में कोई जेल में बाहर आएगा, आपके पड़ोस में कोई बेड पर पड़ा है,
आपकी दुआओं से बाहर आएगा। आमीन। आपके अंदर ये टैलेंट है, थोड़े दिन के बाद एक बड़ा शोरूम, बड़ी फैक्ट्री के मालिक आप बनोगे। आमीन। याद रखना, दाऊद के अंदर ये टैलेंट था और दाऊद ने अपने भाइयों से पता क्या कहा? कहता है डरपोकों चुपचाप बैठ जाओ। और देखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा है कि तूने मेरे सेनाओं के यहोवा को पुकारा है, ललकारा है, तूने ललकार दिया, चैलेंज किया है। कहता सुन, कहता ना मेरे हाथ में डंडा है, ना मेरे हाथ में तलवार है। ये जुबान याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ये वचन याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आपकी तकदीर बदलने वाली है। चर्च, आपके हालात बदलने वाले, आपके टैलेंट बाहर आने वाला, कैरियर चमकने वाला है। कह रहा दाऊद कह रहा था, कह रहा तू तलवार और भाले से आ रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ लड़ने के लिए। कहता लेकिन मैं तलवार भाले के साथ नहीं। बेशक आपके पास पैसा ना हो, बेशक आपके पास, कहता नौकरी ना हो, बेशक आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आपने गब्बर सिंह को सुना, तेरे हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आज मैं कह रहा हूं कि शैतान को नहीं, आज परमेश्वर को हाथ दे दो। अगर आपके पास दोनों हाथ उठाने के लिए है, दुआ में हाथ उठाने के लिए है, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े गोलियत को आज निशाना बनाओगे। आमीन। बड़े से बड़ी बीमारी को भगाओगे। आमीन। बड़े से बड़े कर्जे को भगाओगे। बड़े से बड़े काम आपके हाल होंगे हजरत। आमीन। आमीन बोलने वालों के हाल होंगे। आमीन। यहाँ दाऊद ने कहा, कहता मैं प्रार्थना, दोनों हाथ उठाकर कहा गोलियत को। बोलता है पता है मैं कौन हूं? कहता मैं प्रार्थना योद्धा हूं। कहता मैं आज यीशु मसीह से, यहोवा से प्रार्थना करके आया हूं। कहता तेरे हाथ में ना डंडा ना तलवार है, मुझे कुत्ता समझ लिया, ना डंडा है। कहता मेरे साथ लड़ेगा? कहता मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे साथ कोई आया, उसका नाम यहोवा है, वो लड़ेगा तेरे साथ। आपके कैरियर में, आपकी पढ़ाई में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में परमेश्वर चलेगा लड़ने के लिए। याद रखना, अगर आपका टैलेंट है प्रार्थना करने का, तो सही समय उसने गुलेल लिया, पत्थर रखा और ताना मारा, सीधा एक ही निशाना जाकर लगा और उसी समय गोलियां ढेर हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज के बाद आप पता नहीं कितने घंटों से प्रार्थना कर रहे हैं, कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका निशाना नहीं लग रहा। हो सकता है आप पैसा लगा रहे हो पुलिस में भर्ती करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए आप लोन ले रहे हो, लेकिन आपका एक भी कैरियर नहीं बना। आप जगह जगह अपनी शादी के फोटो भेज रहे हो, लेकिन एक भी लड़का पसंद नहीं आ रहा। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे कुछ कहना चाहता है चर्च। वो कह रहा है आज, कह रहा है अगर जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, कहता है कि आज प्रार्थना में निशाना लगाना सीख जाना है। कह रहा है कि आपको अपने चरित्र को सही कर लेना है। जिनका चरित्र सही है और प्रार्थना सही नहीं है, जिनका प्रार्थना सही है चरित्र सही नहीं है, उनके निशाने चूक जाया करते हैं। लेकिन याद रखना, असली मसीहत वो है जो अपने चरित्र को संभाल कर चलता, प्रार्थना करता हुआ। आज रात मैं कह रहा हूं, तुम गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगाओगे, लगेगा। आमीन। तुम कह रहा कैंसर पर निशाना लगाओगे, बीमारियों पर निशाना लगाओगे, लगेगा, भागेगा आवाज। बड़ी से बड़ी बीमारियां हील होंगी, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, क्योंकि परमेश्वर आज रात आपको कुछ बनाना चाहता है, आपके कैरियर को बाहर निकालना चाहता है। क्या आप अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोल सकते हो, बाहर आ जा, सपनों से बाहर आ जा, ख्वाबों से बाहर आ जा, अपने विचारों से बाहर आ जा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कर सकता है तू। आजकल लोग परमेश्वर से नहीं डरते, शैतान से डरते हैं। साढ़े घर ना राती शैतान आ गया सी, मुंह भी टेढ़ा करके बताते हैं, साढ़े घर ना शैतान आ गया सी। और पड़ोसन ऐसे सुनती है, अच्छा क्या कहा उसने? कहती कुछ नहीं, बस रसोई में घूम के चला गया। यार वो घूम ही सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यार रसोई में घूमेगा या तुम्हारे टिड चो घूमेगा, नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर का डर मानते हैं तो आज रात परमेश्वर उसको आपके टिड से, आपकी आंखों से, आपके बिस्तर से, आपकी बिजनेस से, अरे फुटबॉल बनाएगा उसे बाहर। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है आपके अंदर टैलेंट है दुआएं करने का, आपके अंदर एक टैलेंट है, लेकिन किसी ने छिपा रखा आपका टैलेंट। आपको विश्वास करना है,
हो सकता है आपके पास पैसा हो, शोहरत हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो आपका लड़का, लेकिन फिर भी शराब पीता हो और आप दर दर भटक रहे हो। आप कह रहे हो कि परमेश्वर कोई तो होगा, कहीं तो मिलेगा मुझे प्लेटफॉर्म। ताजपुर में हेलीकॉप्टर उतर गया, ये प्लेटफॉर्म है चर्च। आमीन। यीशु मसीह वो प्लेटफॉर्म है जिसने अपने घर में बैठकर दुआएं करते हैं यीशु मसीह से। आज रात वो आपके कैरियर को, छिपे हुए कैरियर को बाहर निकालेगा, आमीन। आपके ड्रीम को पूरा करेगा। आमीन बोलने वाले आमीन। क्या तैयार हैं आप? आपकी छिपी हुई नौकरी बाहर आएगी। आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, कुछ भविष्यवाणी करना चाहता हूं वचन में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कुछ लोगों की नौकरी छिपी हुई बाहर आते हुए देख रहा हूं। मैं बहुत सारे लोगों का रुका हुआ पैसा बाहर आते हुए देख रहा हूं। आमीन। मैं आपकी चंगाई बाहर आते देख रहा हूं। आमीन। आपका स्वास्थ्य, आपका फाइनेंस बाहर आते हुए देख रहा हूं मैं। आमीन। बढ़ेगा इस साल में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हम निकाले मत्ती की किताब, उसका 13 का 7 पढ़ें जल्दी से। हाँ देखो कौन है आपको जो दबा रहा है। हाँ पढ़ेंगे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? कह रहे कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। जब वचन का बीज कहते बोया जाता है तो कुछ, देखो किसान क्या करता है, ऐसे झाड़ी में कुछ बोता है। दिखाए बच्चों के कपड़े दिखाओ दोनों, दिखा इधर। देखो किसान बीज लेके निकला, उसने एक फेंका, ये झाड़ियां हैं, झाड़ियों में दब गया। ये पथरीली भूमि है और ये उपजाऊ भूमि है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन सा बाहर आएगा? उपजाऊ। ये जो झाड़ी वाले बीज थे ना, झाड़ी वाले, वो बीज बाहर आने लगा, उठने लगी। उठो 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 उठो, ये बाहर आने लगा। उठो उठो शालू उठो, ये उठने लगी, झाड़ी के बीज दबाने लगी। समझ में आया? उठने लगी, फिर इसको दबाने लगे। संसार की चिंताएं आपको दबाती हैं। 3 तरीके से शैतान अटैक करता है। नंबर 1 चिंता, नंबर 2 धोखा, नंबर 3 आपके मन की अभिलाषा, आपकी सांसारिक चीजों की अभिलाषा। तेरे को कार तो मिला नहीं, बैठ जा। तेरे को घर तो मिला नहीं, बैठ जा। क्या करेगी चर्च में जाके, तू ठीक तो हो ही नहीं, बैठ जा। आपके मन में धोखा देता है। तेरा परमेश्वर तुझे ठीक नहीं करेगा, तेरा कोई काम नहीं बनेगा, तू मर जाएगा। धोखा देता है वो झाड़ी के बीज। आप किसके बीज हो? जोर से बोलो। चुप। यीशु के बीज हो। किसके बीज हो? यीशु के। हाँ, आप बोलते हैं मेरे बाप का नाम फलाना है फलाना है। अबलू डब्लू डब्लू के बीज नहीं हो तुम यीशु के बीज हो। आमीन। और यीशु का बीज झाड़ी में दबने के लिए पैदा नहीं हुआ। कहता सुन रहे हो? वो प्रार्थना तो कर्म का मन तो है उस बीज का, लेकिन उसको झाड़ियों ने घेर रखा है, आसपास चिंताओं ने घेर रखा है। मैं आपको बता रहा, जब मैं प्रभु में आया तो मुझे जब पता लगा यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करता है, मैंने अपने दोस्त को कहा चल चर्च चलें। कहता हो ईसाई बनेगा क्या? मैंने कहा छोड़ परे, मैं संडे चर्च ही नहीं गया, झाड़ी का बीज बन के बैठ गया। अगले संडे मैंने, एक आदमी जा रहा था, उसे लिफ्ट मांगने की कोशिश किया अपने पड़ोसी से। मैंने कहा चल यीशु मसीह के घर चलते हैं। मैंने कहा मुझे भी छोड़ देना। कहता दिमाग खराब है का, हम लालू के यहाँ के हैं, हम पानी पर विश्वास रखते हैं, तुम्हारा भगवान ईसाई पर नहीं रखते हम। उसने मुझे ऐसा किया कंफ्यूज, और उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। इतना दबाया, माँ की, बहन की गंदी गंदी गालियां दी। मैंने कहा परमेश्वर इसका भला हो, और मैं पैदल चला गया उस दिन। और मैं जब चर्च से वापस लौटा तो उसी समय एक पास्टर ने मेरे सिर पे हाथ रखा और उसने कहा, कह रहा है तू अब दबा नहीं रहेगा, अब तू हमेशा बाहर निकलेगा सबके सामने। और मुझे पता नहीं था वो क्या कह रहा है। और जब मैं घर गया, उस आदमी को मुझे मोहल्ले में पता लगा पैरालाइज हो गया, जिसने मुझे गाली दिया था। उसका जी बाहर हाथ बाहर करके दिखा रहा हूं, क्योंकि गाली दी थी ना, थोड़ा सा भड़ास तो निकाल लूं। और सारे आए, उसको कहीं अलग अलग जगह ले गए, लेकिन मैं इतना गुस्से में था, मैंने कहा मैं इसको पड़ा रहने दे खाट पे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा
झाड़ी का बीज मत बन, शैतान तेरे मन में धोखा दे रहा है। कहता जा उसके लिए प्रेयर कर और मैं तेरी प्रेयर से उसको चंगा करूंगा। यस, आमीन। मैंने कहा हेलो, किसकी आवाज थी ये? मैं कहा आई एम नॉट पास्टर, मेरी कॉलिंग नहीं है ये। कौन है मेरे आसपास? मैं आवाजें लगा रहा था। मैंने कहा कौन है मेरे आसपास? मैंने फिर अपने पास्टर से सवाल किया ये, तो उस पास्टर ने मुझे कहा कोई जरूरी नहीं है, इंजीनियर भी किसी के घर पे जाके प्रार्थना कर सकता है, बस सिर पे हाथ नहीं रखना। मैं गया और उसी समय उस आदमी के घर, मैंने कहा लालू जी हैं? उसने कहा ये बोल नहीं सकते हैं, इनको पैरालाइज हो गया। मैंने कहा पहले पूछ लो, मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले मेरे को गाली दे के आई थी, एक दिन पहले। उसकी माँ उसकी पत्नी कह रही ए लल्ला कर देना, टूटी हुई है बेचारी, परेशान है, दुखी है, कह रही लल्ला प्रार्थना कर देना। मैंने कहा सबको बाहर निकालो घर में से। और शैतान मुझे पता क्या कह रहा है, बहुत सारे लोग दिमाग में डाल रहा होगा, मन में धोखा दे रहा है। कहता है बहुत सारे लोग देखेंगे चमत्कार हो जाएगा, यीशु का नाम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, इसको बाहर निकाल, इसको पकड़ो और वहां डाल दे घास के डब्बे में, चल। वो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पता है वचन चल रहा है, सुनो। और उसी समय उसने क्या किया, उसने सबको बाहर निकाला, क्योंकि मेरे मन में चल रहा था। मैंने कहा अगर नहीं ठीक हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी यार। और मैंने, आप मानोगे नहीं, नया नया पादरी था, 1 घंटा प्रार्थना किया, खड़ा हो जा हाथ इसका, जवान अभी सही हो जा। पवित्र आत्मा ने कहा था अभी सही हो जाएगी, नहीं हुआ। 1 घंटा करने के बाद उस औरत ने पता है क्या कहा, अरे भाई लल्लन जाना, अरे लल्लू क्या बोलते बच्चे को, लल्लन, छोटा लल्लन, लल्ला चलना। कहती जाना, कहती हो गया बेटे हो गया, हमारा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुमने कर दिया। मैं चला गया निराश होकर। जैसे मैं घर गया, 15 मिनट बाद वो आदमी मेरे घर पर था। हालेलुया। उसका घर और मेरा घर 1 गली का फासला था, 1 गली का। 15 मिनट के अंदर मेरे घर। कह रहा हाथ भी काम करने लगा, आवाज भी काम करने लगी, जबान थोड़ी लड़खड़ा ली है। मैंने कहा ये यीशु के चर्च में जाके ठीक होगी। अगले संडे सीधा यीशु के चर्च। आप समझ रहे कि नहीं? यस। अगले संडे के बाद मैंने क्या देखा, स्टेज पे खड़ा हुआ मुंह से गवाही दे रहा है। हालेलुया। आपको सिर्फ 3 संडे की कहानी बताई है, आप समझ रहे हो? ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी है। आज भी मेरा मकान नंबर किसी को नहीं पता, ले लो, दूंगा नहीं। वो सुन रहा होगा लाइव में, क्योंकि वो चर्च में जाता है। उसका बेटा इंजीनियर बन गया, उसके बाद कुछ नहीं था। मैं उन लोगों को कह रहा हूं टैलेंट बेकार था, इलेक्शन लड़ना चाहता था, बहुत कुछ बनना चाहता था, बेकार हो गया। लेकिन आज आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपका कैरियर बेकार है। लेकिन जिस दिन से उस आदमी ने हाथ उठाकर दुआ शुरू करना शुरू किया, उस दिन से उसका बच्चा एक टॉप इंजीनियर बन गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अटैक से बचना है आपको। अपने पड़ोसी को बोलो अटैक करना बंद कर। आपके बाजू में कोई बैठा है अटैक कर रहा आप पर, चिंताएं कह रहा, 2 चीजों से अटैक करता है, आपकी प्रार्थना पर करेगा, आपके चरित्र पर करेगा। करें, अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, कितने लोग चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि आज रात पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी बदल दे। मैं अब मिट्टी में दबा नहीं रहना चाहता, मैं अब शैतान के नीचे दबा नहीं रहना चाहता, बीमारी के नीचे, कर्जे के नीचे, परेशानियों के नीचे दबा नहीं रहना चाहता, मैं बाहर आना चाहता हूं। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ओए दबना नहीं किसी से। ये लैंग्वेज समझ में आती है? ओए दबना नहीं किसी से। आजकल के जो पति होते हैं ना, पत्नियों से दबते नहीं है। सॉरी, आजकल तो पत्नियां ही पति को दबाती रहती हैं। अगर तू चर्च गया मैं जहर खा लूंगी,
अगर तू चर्च गया, मैं दोनों मुंडे लेके पानी में छलांग लगा दूंगी। समझ में आए कि नहीं? अगर आप इन विचारों से दब गए, याद रखना आपको जो परमेश्वर बनाना चाहता है नहीं बनाने देगा। इसका मतलब कोई टैलेंट को दबा रहा है। आपके अपने हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आप हो सकते हैं। जो बीज झाड़ी में गिरा, उसे मोहल्ले ने, शैतान ने, विचारों ने, मन ने, धोखे ने, कह किसी न किसी संसारिक चीज़ों ने उसे दबाने की कोशिश किया। लेकिन वो आप हैं। अगर आप वो बीज हैं जो कहते हैं किसी के दबाए नहीं दबे, आप 3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, आप फलवंत होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फलवंत होने वाले, आमीन बोलने वाले। विश्वास करते हैं? कहता आपको भी दबा सकता था शैतान, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, आप उपजाऊ भूमि पर आए हैं। अपने अंदर ये फैसला लेना है। मेरी बेटी एकता, जब मैं पास्टर बना, चंडीगढ़ में नया नया आया तो बीमार पड़ गई। और उसी समय जब आप प्रार्थना करने लगोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, आपके मन से धोखा देगा। आपके पास बार बार विचार लेकर आएगा कि फोन उठा ले, जरूरी मैसेज करना है, जरूरी मैसेज कर ले, कोई तरह से बात करना चाहता है। आप प्रार्थना छोड़कर मैसेज करने लगेंगे। जब मेरी लड़की बीमार हुई तो मैं फटाफट प्रार्थना करने के बजाय एक विश्वासी के घर पे पहुंचा और मैंने कहा यार बुखार बड़ा तेज है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं, कार निकाल। मेरे पास कार नहीं है और आज मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो चल यार मेरे साथ। तो उसी समय वो व्यक्ति जैसे ही कहता मैं तैयार होकर आता हूँ, तो मैं बैठा था उसके सोफे पर, उसकी दीवार पर वचन लगा हुआ था। उसमें यीशु मसीह, वचन नहीं था, उसमें सिर्फ फोटो थी। यीशु मसीह नाव पर खड़ा होकर चेलों के साथ पानी को डांट रहा था। मेरा मेरा सिर्फ मेरा मेरा शॉट देखना बस। यस आमीन। वो डांट रहा था बस। और उसी समय प्रभु ने उस फोटो से मेरे से बात किया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फटाफट घर भाग जा, प्रार्थना कर, तेरी लड़की ठीक हो जाएगी। आमीन। मेरी समझ में आ गया कि मुझे डांटना है शैतान को। मैं उसी समय प्रार्थना किया, शैतान को डांटा। और जैसे ही डॉक्टर पर लेकर गया, वो फिर कहता चलो ले चलते, मैं तुझे ले जा, मैं प्रार्थना करूंगा और शैतान को डांटूंगा। और मैं डांटता रहा। डॉक्टर के जाने तक डॉक्टर की थर्मामीटर के अंदर बुखार नहीं आया। कितनों को पता है यीशु मसीह जब गया, पतरस की सांस पर सिर पर हाथ रखा और उसका बुखार उतर गया। उतर गया क्या? नहीं। विश्वास करना, आप वो बीज हैं जिसको शैतान दबाना चाहता है। आप वो बीज हैं क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा करने वाले लोग हैं। आपके बच्चे के बार बार ख्याल आएगा, आपका बच्चा मर जाएगा, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो आपके कैरियर को बाहर निकालना चाहता है। वो आपके पति की शराब छुड़ाना चाहता है। वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। जितने आज हाथ उठा रहे हैं आमीन बोलकर, आज सफल ना होने का कारण आपका सिर्फ आपके विचार हैं। कितने लोग सफल नहीं हो पाए? अगर सफल नहीं हो पाए तो वो आपके अंदर के खुद के विचार हैं और आपके अंदर का एटीट्यूड कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आज मैं प्रभु को नहीं मानूंगा। आपके बच्चों का घमंड, समझ रहे हैं कि नहीं? नफरत। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आपने फैसला ले लिया, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं वो बीज हूं जो झाड़ी के लिए नहीं, दबने के लिए नहीं, ये कांटों में रहने के लिए नहीं, तंगी में रहने के लिए नहीं, परेशानियों में, बीमारी में रहने के लिए नहीं बनाया गया हूं। मैं फलवंत होने के लिए बनाया गया हूं। लेकिन समझ जाओ, जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आज कांटों में से बाहर आएंगे, झाड़ी में से, वो चिंताओं में से बाहर आएंगे। मौत के मुंह में से कौन बाहर आया? योना मौत के मुंह से बाहर आया, मछली में बाहर आई, मच्छ के मुंह में से बाहर आया। आया कि नहीं? कितना विश्वास करना है। कैसे भी कर्जे के मुंह में हो, आज रात ताड़ी बजाने वाले बाहर आ रहे हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं चिल्लाने वाले बाहर आ रहे हैं। आमीन। चर्च में आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं ताड़ी बजाने वालों से कर रहा हूं। मैं हालेलुया बोलने वालों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। इब्रानियों 4:2 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। जल्दी क्योंकि पढ़ो। हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया।
आपकी समझ में आया? कहता है वचन का प्रचार हो रहा था, परमेश्वर का संत बोलता है, लेकिन वचन उनकी समझ में नहीं आया, विश्वास से के साथ नहीं बैठा। जिसने अपने दिमाग में वचन को आज नहीं बिठाया कि आज वचन मेरे से क्या बात कर रहा है, मैं घर जाकर इसको दोबारा सुनूंगा, मैं अपनी डायरी पर लिखूंगा। अगर आपकी समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं कि वचन बैठ गया अंदर, तो याद रखना एक गवाही जरूर बैठेगी तेरे घर में कल। आमीन। एक टीचर थी, टीचर समझते उसने होमवर्क दिया सारी क्लास को, एक लड़का होमवर्क करके नहीं लाया, और मैडम ने पूछा हेलो इधर आ, होमवर्क क्यों नहीं करके लाया, इधर आ लड़की। इस लड़की को बुलाया और उसको कहा बेटे होमवर्क क्यों नहीं करके लाई, होमवर्क क्यों नहीं करके लाई? कहती घर में लाइट चली गई थी। उसने कहा कितने बजे? जब मैं स्कूल से गई तभी 5 बजे। दोबारा लाइट आई? नहीं। फिर पूछा उसने दोबारा लाइट आई? कहती आई। कहती फिर तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? कहती मैं डर गई थी कहीं दोबारा लाइट ना चली जाए। समझ में आया कि नहीं? बैठ जाओ। कुछ लोग इतने डरपोक हैं कि वो कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारी माँ और जोर से चिल्लाती है, क्या यार क्या बात है? अबे बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी माँ में से भूतड़ी जितना चिल्लाएगी उतना बाहर जाएगी। कहते हम जब प्रार्थना करते हैं मम्मी के हाथ से गिलास गिर जाता है, पटाक। मैं क्या बेवकूफ कहीं के, ये गिलास तेरी माँ के हाथ से नहीं गिरा, ये शैतान ने गिराया है। बस करो, मुझे भागना तुम्हारे घर से। समझ रहे हैं कि नहीं? जितना आप प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हारे घर में नुकसान हुआ, अगर तुम्हें किसी ने दबाया, समझ जाओ तुम्हारा टाइम आ गया कैरियर बनने का। चिल्ला सकते हो मेरे साथ? बोलो किसने लगाई आवाज? किसने किया था ऐसे? किसने किया था ऐसे बाइबल में? चुप, तुम्हारी मां ने नहीं किया। पतरस जब पानी पर चल रहा था, जो चेले उसको दबा रहे थे, अबे मरेगा क्या? क्या कह रहा है? पानी में चलेगा? वो यीशु है, वो भगवान है। अबे तू कौन है? अबे क्या कर रहा है? अरे तू चलेगा? तुम डॉक्टर बनने जाते हो, इंजीनियर बनने जाते हो, अबे तू करेगा? अबे ओ बेवकूफ कहीं के, 8वीं फेल। निक्कर डालने नहीं आती, चला अब इंजीनियर बनने। नाक साफ करना नहीं आता, चला डॉक्टर बनने। पतरस को कहा अबे हेलो हेलो, डूबेगा क्या? मरेगा क्या? हमें भी डुबोएगा? और जब वो पानी पर चल रहा था तो चेले कर रहे थे वाह, ताड़ियां बजा रहे थे। मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद तुम्हारा बिजनेस इतना चलेगा, इतना चलेगा, मोहल्ले वाले ताड़ी बजाएंगे, आमीन। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ताड़ियां बजाएंगे। आज आप शोर मचा रहे हैं, कल आपके मोहल्ले वाले आपकी बड़ी गाड़ी देखकर कल शोर मचाएंगे। मस्जिद एनी वड्डी ऐदा किदा हो गया? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ चर्च ਵਿੱਚ ऐदा ही हो ਜਾਂਦਾ ही। समझ में आया कि नहीं? आपको कोई दबा नहीं सकता। सारे बोलो हालेलुया। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई मोटी सी औरत, हाँ हाँ खड़ी हो जाओ, मोटी सी औरत, हाँ मैं पतली सी औरत खड़ी हो जा। दबा सकता है इस औरत को कोई? हैं? पतली औरत खड़ी हो जा, ये दबा सकती है इसको? इसके कंधे पे हाथ रखियो जरा, दिखाइए उसे 180 किलो का बच्चा सन्नी देओल का हाथ दिखाइयो, डाल इसके पर हाथ, बैठा रहे पीछे। आप सुन रहे हैं कि नहीं? आपको ये मोटा आदमी, मोटी औरत दबा सकती है, शैतान दबा सकता है, लोगों का पैसा दबा सकता है, आपके विचार दबा सकते हैं, लेकिन आपके हालात आपको दबा सकते हैं, आपकी बीमारी आपको दबा सकती है। लेकिन याद रखना, जितने यहाँ पर मांग कर जा रहे हैं, प्रार्थना करके जा रहे हैं, अपने चरित्र को सही करने का फैसला ले रहे हैं, आज रात के बाद याद रखना कि रात कोई माइकल लाल तुम्हारे कैरियर को दबाना नहीं पाएगा। अपने डर को बाहर निकालना है,
अपने पड़ोसी को बोलो, "ए, तेरे दबाई नहीं दबने वाला मैं।" दबोगे, आपकी सफलता का राज है ये। आमीन। मेरे साथ बोलना जिसने सफल होना आज। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, मेरे साथ तैयार हो आप? स्क्रीन पर देखो, लिख लो आप इस प्रेयर को। ये 3 पॉइंट आपको मेरे साथ बोलने जो आपको सफल बनाएंगे। ये मैंने प्रभु से पूछा और प्रभु ने कहा कर ऐसे प्रार्थना और मैंने सफल करता हूं आज। बोलो, हे प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं, जिससे तेरे किसी महान काम के लिए चुना जाऊं। जिसके लिए तेरे महान काम के लिए चुना जाऊं। पहली प्रार्थना हो ये, किसी महान काम के लिए आप चुने जा सकते हैं, आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके बॉम्बे में, यूपी में, हरियाणा में 100 करोड़ की फैक्ट्री आपसे लगवाना चाहता है, आमीन। जिससे आप बहुत सारे गरीबों की मदद कर सकें। समझ गए? महान काम, महान वो लोग बनते हैं जो महान काम करना जानते हैं। दूसरी प्रार्थना, आज मैं सामर्थ ग्रहण करता हूं, परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े डोर को खोलेगा। विश्वास करो आज, आमीन। बोलो बड़े डोर को खोलेगा। बड़े डोर को खोलेगा। जो आप बनना चाहते हो, वो जो डोर आज तक नहीं खुला, ये लाइन रोज 120 बार बोलना। आपके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह का नाम है। गवर्नमेंट जॉब का डोर, चंगाई का डोर खुलने वाला है। बोलो, हर वो शराब जिसने मुझे दिया है, जो कहता है तू कभी नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकते, वो मेरी लाइफ से नाश हो जाए। बोलो नाश हो जाए, करो उसे नाश, करो मुंह से बोलकर, नाश हो जाए, बोलते रहो। नाश हो जाए, नाश हो जाए, आपकी आवाज कोई शैतान ने नाश कर दिया। बोलो नाश हो जाए, बोलते रहो, बोलो वो शराब नाश हो जाए मेरी जिंदगी से। नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया।